भाई यादवों की पार्टी हो सकती है, सन ऑफ मल्लाह की पार्टी हो सकती है, कुशवाहा की हो सकती है, मांझी की हो सकती है, पासवान की हो सकती है, मुसलमानों की क्यों नहीं? आखिर कब तक हम दरी बिछाते रहेंगे? मुद्दा हो तब ना, मुद्दा ही मुद्दा है। एनआरसी से लेकर त्रिपल तलाक से लेकर वक्फ बोर्ड से लेकर हर मसले पर तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं। बिहार में कोई मसला होता है अख्तरुल ईमान साहब बोलते हैं। तो जब लड़ाई हमारी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ते हैं, अख्तरुल ईमान साहब लड़ते हैं, तो वोट के हकदार भी असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी के होंगे। कंचन पासवान जी भी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, दलित समाज से हैं, लोगों ने सबको दिया है। एक बार ओवैसी साहब के नाम पर कंचन पासवान जी को वोट दे रहे हैं। इमामगंज भी जीत रहे हैं और बेलागंज भी जीत रहे हैं। मैं आफ्ताब और आप देख रहे टाइप तक। इस वक्त देखिए हमारे साथ वकार साहब AIMIM के प्रदेश महासचिव यूथ विंग के मौजूद हैं। और वकार साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल टाइप तक पर। बहुत शुक्रिया आपका। वकार साहब, जो बेलागंज की स्थिति अभी चल रही है, बेलागंज में चुनावी माहौल में आपकी पार्टी कूद पड़ी है, इमामगंज में आपकी पार्टी कूद पड़ी है। आखिर क्या सोच समझकर इन दो सीटों पर आपकी पार्टी ने प्रत्याशी को उतारा है? देखिए, चुनाव न सरकार बनाने का है न सरकार गिराने का है। हाँ। बेलागंज और इमामगंज में बल्कि कहें तो पूरे गया में हमारी पार्टी पिछले 2-3 सालों से बहुत मेहनत कर रही थी। बेलागंज में हमारी संगठन मजबूत था, इमामगंज में संगठन मजबूत था। इसी को मद्देनज़र रखते हुए प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने फैसला लिया कि हम बेलागंज से और इमामगंज से अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे। हाँ। इमामगंज से हमारे कंचन पासवान जी कैंडिडेट हैं और बेलागंज से जामिन अली साहब हैं। तो आखिर आपकी पार्टी का यहाँ मुद्दा क्या रहेगा, किस मुद्दे का साथ चुनाव लड़ेंगे? लेकिन कहा जाता है कि आपकी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है, ऐसा ही आपकी पार्टी ने प्रत्याशी दे, तो आप इसको कैसे सीरियस लेते, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, आप पत्रकार हैं, आप क्षेत्र में घूमे होंगे, लोगों का ओपिनियन लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन रनिंग में है कौन नहीं है। बात रही मुद्दे की, तो एक मुद्दा हो तब ना, मुद्दा ही मुद्दा है। एनआरसी से लेकर त्रिपल तलाक से लेकर वक्फ बोर्ड से लेकर हर मसले पर तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं। बिहार में कोई मसला होता है अख्तरुल ईमान साहब बोलते हैं। तो जब लड़ाई हमारी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ते हैं, अख्तरुल ईमान साहब लड़ते हैं, तो वोट के हकदार भी असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी के होंगे। यहाँ जामिन अली युवा कैंडिडेट है, पढ़े लिखे कैंडिडेट है। आखिर 35 सालों से भाई सुरेंद्र यादव को यहाँ के लोगों ने, आवाम ने जिताते आया। इस बार भाई मुसलमान को खड़े कर देते, लेकिन क्यों? हमेशा भाई यादवों की पार्टी हो सकती है, सन ऑफ मल्लाह की पार्टी हो सकती है, कुशवाहा की हो सकती है, मांझी की हो सकती है, पासवान की हो सकती है, मुसलमानों की क्यों नहीं? आखिर कब तक हम दरी बिछाते रहेंगे? तो बेलागंज के आवाम से, ख़ास करके नौजवानों से हमारी ये गुजारिश है कि आपके वजूद की लड़ाई है, ये किसी के सरकार बनाने और गिराने की लड़ाई नहीं है, ये उपचुनाव है, सेमीफाइनल है। अगर आप इस बार मजबूती के साथ जामिन अली के साथ खड़े होते हैं तो आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करते हैं। बेलागंज के इसी उपचुनाव में कद्दावर नेता कूद पड़े हैं। बेलागंज में जो ताकत लगाई जा रही है, जहाँ तक कि हम जब फील्ड का वर्क कर रहे हैं तो लोगों से हमने जब बात किया तो बहुत सारे जो भी यहाँ चुनावी मैदान में है, चाहे वो जनसुराज की बात कर ले या राजद की बात कर ले या जेडीयू की, इस लड़ाई को ऐसे देख रहे हैं जैसे 2025 का चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए, ये जैसे माने तो 25 का रिजल्ट अभी ही है। बिल्कुल, ये सेमीफाइनल है, जो जीतेगा वो 25 जीतेगा। बात रही कि आप कह रहे हैं कि सब अपने अपने पार्टी के कैंडिडेट खड़े किए हैं, तो भाई हमारा कैंडिडेट युवा है, मजबूत है हर लिहाज से। उनके वालिद साहब यहाँ पिछले 50-60 सालों से यहाँ आवाम की खिदमत करते आए हैं, इसलिए आवाम जो है इनके साथ है और इंशाल्लाह हम ये बेलागंज चुनाव जीतेंगे। बेलागंज चुनाव जीत रहे हैं जी बिल्कुल। जनसुराज वाली कह रही है या तो फिर आपको पहले राजद वाले कह रहे हैं। 35 सालों का किला है, आप कैसे तोड़ दीजिएगा राजद को? देखिए, 35 सालों से मुसलमानों ने यादवों का समर्थन करते आए, सुरेंद्र यादव को जिताते आए, लेकिन मुसलमानों ने, खासतौर नौजवानों ने इस बार ये फैसला कर लिया है कि हम अपने बीच का अपना उम्मीदवार, युवा उम्मीदवार, आपका बेटा, आपका माटी का लाल, हम उसको जिताएंगे। जामिन अली के साथ लोग खड़े हैं। आप क्षेत्र में घूमिए, एक एक ज़बान पे है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का नाम, पतंग छाप, अख्तरुल ईमान, जामिन अली। तो आपकी पार्टी यहाँ जीत रही है? बिल्कुल, अच्छे मार्जिन से हम जीत रहे हैं। आपकी लड़ाई किससे है? लड़ाई में तो कोई है ही नहीं हमारी लड़ाई। अगर देखिए तो आप एनडीए से हमारी लड़ाई है। आपकी लड़ाई सीधा एनडीए से? जी। प्रशांत किशोर, राजद, ये सब रास्ते में है? प्रशांत किशोर जी अभी नई पार्टी है, अभी आए हैं, प्रचार प्रसार करने दीजिए, कॉर्पोरेट पार्टी है, प्रचार प्रसार करने दीजिए। राजद का यहाँ कोई ये नहीं है। 35 सालों से लोग ने देखा है कि क्या आपने किया है। 35 साल बेलागंज के लिए आपने क्या किया? भाई वाइट पेपर जारी कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि हमने आवाम के लिए काम किया है तो वाइट पेपर जारी कीजिए। हम तो चैलेंज कर रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट जामिन अली साहब को बैठा लीजिए, बाकी कैंडिडेट को बैठा लीजिए, डिबेट कर लीजिए बीच मैदान में लोगों के सामने, जो काबिल हो उसको वोट दे दे। 10 मिनट नहीं टिक पाएंगे कोई भी कैंडिडेट जामिन अली के सामने। 10 मिनट नहीं टिक पाएंगे कोई भी कैंडिडेट।
तो यहाँ बेलागंज में क्या लगता है कि ओवैसी साहब का भी प्रोग्राम होगा या तो फिर आपके जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान का भी प्रोग्राम होगा? तो क्योंकि बड़े बड़े नेता सभी पार्टियों से आ रहे हैं, तो AIMIM के भी बड़े नेता लोग यहाँ पहुँचेंगे? जी बिल्कुल आएंगे। आप देखिए कि राणा रंजीत भाई घूम रहे हैं हमारे क्षेत्र में, जो शिवहर से पूर्व प्रत्याशी लोकसभा के रहे हैं। इंशाल्लाह युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन साहब आएंगे, इंजीनियर आफ्ताब साहब आएंगे, अख्तर उल ईमान साहब आएंगे, ओवैसी साहब भी इंशाल्लाह आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। बेलागंज और इमामगंज, चूँकि दोनों में गंज लगा हुआ है, बेलागंज और इमामगंज आप लोग जीत रहे या तो फिर नहीं जीत रहे, दोनों में से कहाँ सस्पेंशन आपको लग रहा है? दोनों सीट अच्छे मार्जिन से हम लोग जीत रहे हैं। दोनों सीट जीत रहे हैं। वहाँ कंचन पासवान जी भी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, दलित समाज से हैं, लोगों ने सबको दिया है। एक बार ओवैसी साहब के नाम पे कंचन पासवान जी को वोट दे रहे हैं। इमामगंज भी जीत रहे हैं और बेलागंज भी जीत रहे हैं। तो ये थे वकार साहब, जिन्होंने बताया है कि इमामगंज के साथ साथ बेलागंज का भी सीट जो है AIMIM यहाँ से जीत रही है। तो आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत है? और कई सारे दावे AIMIM की ओर से किए गए, तो आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत है? अगर इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लिया। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।